Hello students, welcome to the Gagi Education. Today we will continue algebra of complex number. In last class we had studied addition, subtraction and multiplication of complex number. Today we will start from division of complex number. यानी हम किन्हीं भी दो complex number को कैसे divide करते हैं. So let's start. So today's topic is division of complex number. मैं मान लेती हूँ Z1 इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, Z2 इज इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी. ये क्या है, मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मुझे Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी. ठीक है, Z1 अपॉन Z2 को क्या लिख सकती हूँ, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2. ऐसे लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 को, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2. और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन. Z1 क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर. 1/Z2 भी क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर 1 अपॉन में Z2 है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो भी क्या होता है, 1 अपॉन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो अगर मुझे डिवीज़न करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो मैं कैसे करूँगी, Z1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 1 अपॉन Z2 से. ठीक है, सो वी कैन डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. ठीक है, तो मैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा. ये मैंने लिया एक एग्जाम्पल. अब मुझे कैसे इसको सॉल्व करूँगी, 6 प्लस 3 आयोटा को किससे डिवाइड करना है मुझे, 2 माइनस आयोटा से. तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा. ठीक है, अब 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा को मुझे करना है सॉल्व. और इसको कैसे सॉल्व करती हूँ, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा की. अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ इसको, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और बी की वैल्यू क्या है -1. ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ. ठीक है, ए को रखती हूँ 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए क्या है 2 और बी क्या है -1, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा. बी की वैल्यू क्या है -1. ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ. 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये क्या होएगा 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू -1 अपॉन, ये भी क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5. और ये क्या आ गया 2 अपॉन 4 प्लस 1 यानी 5 माइनस -1. तो ये क्या बन जाएगा प्लस आयोटा अपॉन 5. ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा की. ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ. 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 अपॉन 5 प्लस आयोटा अपॉन 5. अब क्या करूँ, 5 को बाहर ले सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 प्लस आयोटा अपॉन 5, और 5 को ले सकती हूँ बाहर. ये क्या बन गया 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा. ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करनी है मुझे, मल्टीप्लिकेशन. कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन, 1/5 क्या करूँगी, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगी. 6 इंटू 2 12. अब माइनस इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से, यानी 3 इंटू 1
यानी 3 प्लस आयोटा। अब क्या करूं, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, अब इसके इमेजिनरी पार्ट से यानी 6, और 3 को इसके रियल पार्ट से यानी 3 इंटू 2 प्लस 6। ये किसके इक्वल हो गया, 1/5, 12 माइनस 3 9, 6 प्लस 6 प्लस आयोटा 12। ठीक है, यानी 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1/5 9 प्लस आयोटा टू 12, यानी 9/5 प्लस आयोटा 12/5। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, डिवीज़न कैसे की, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड। क्लियर? ओके, आप और भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो डिवीज़न क्लियर है। अब करते हैं पावर ऑफ आयोटा, यानी हम आयोटा की पावर्स कैसे निकाल सकते हैं, यानी आयोटा का स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। अब हम ये सब निकालना सीखेंगे, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 ऐसे सो ऑन। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो यहाँ से हमने आयोटा स्क्वायर क्या निकाला था, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी थी, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर क्या आया था, -1। यहाँ लिख लेती हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब मैं क्या निकालूँ, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, यानी आयोटा का क्यूब क्या आ रहा है, माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ, आयोटा का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्या निकालूँ, आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगी, आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1, यानी आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के। अब क्या निकालूं, आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 किसके इक्वल होगी, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के, यानी 1 इंटू आयोटा। 1 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा, यानी आयोटा की पावर 5 की इसके इक्वल आई है, आयोटा के। यहाँ लिख लेती हूँ, किसके इक्वल आई है, आयोटा के। ठीक है, अब निकालते हैं आयोटा की पावर 6। आयोटा की पावर 6 क्या होगी, ऐसे ही आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 5 क्या है, आयोटा, और यहाँ पे आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, यानी आयोटा की पावर 6 किसके इक्वल आ गई, -1 के। ठीक है, ऐसे आयोटा की पावर 7 निकालूं। आयोटा की पावर 7 किसके इक्वल होगी, आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 6 -1 इंटू आयोटा, यानी माइनस आयोटा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने सारी क्या निकाली, आयोटा की पावर्स। ऐसे ही और फर्दर पावर्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, हमारी जो आयोटा की पावर्स आ रही है वो सिर्फ 4 वैल्यूज़ आ रही है। क्या क्या, -1 माइनस आयोटा, 1 आयोटा, फिर से रिपीट हो रही है -1 माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 8 निकालूंगी तो क्या आएगा, 1। ऐसे ही आयोटा की पावर 9 निकालूंगी तो आयोटा। ठीक है, यानी आयोटा की हम कोई भी पावर निकाल रहे हैं तो हमारी 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, और वो 4 वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही हैं। हर 4 नंबर के बाद, हर 4 पावर के बाद
देखो यहाँ पे जैसे -1 माइनस आयोटा 1 आयोटा 4 हो गई। अब फिर से रिपीट होगी ये साइकिल, -1 फिर से क्या आ गया माइनस आयोटा, और ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो यही 4 वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से क्या बना सकते हैं अपना एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे कि आयोटा की पावर -1 कब आती है, 1 कब आती है, आयोटा कब आती है और माइनस आयोटा कब आती है। ठीक है, चलो देखते हैं। देख सबसे पहले चेक करते हैं -1 आयोटा की वैल्यू किस के लिए आ रही है, किस वैल्यू के लिए आ रही है। ठीक है, सबसे पहले -1 आ रहा है आयोटा स्क्वायर के लिए। ठीक है, और किसके लिए आ रहा है, आयोटा की पावर 6 के लिए भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आगे करते रहेंगे तो 6 के बाद अगर मैं +4 कर दूंगी तो यानी आयोटा की पावर 10 पे हर 4th पोजीशन पे क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रही है वैल्यू, यानी स्क्वायर पे आई, फिर 2 + 4 6 पे आई, और फिर 6 + 4 10 पे आई। ठीक है, तो अब ये 2 6 10 ऐसे ही 14, इनको क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4k + 2। ठीक है, जहाँ पे k क्या है मेरा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम चेक कर सकते हैं, देखो k की वैल्यू 0 डाली तो क्या बन गया, आयोटा की पावर 2 और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है -1। k की वैल्यू क्या डालूँ अब 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 1 + 2 6, यानी आयोटा की पावर 6 पे भी क्या आ रहा है -1। अब k की वैल्यू 3 डाल देती हूँ, यानी 4 × 3 + 2 यानी 14, यानी आयोटा की पावर 14 भी क्या होगी -1। यानी आयोटा की पावर 4k + 2 वाला टाइप का कोई अगर हमारे पास नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ, आयोटा की पावर अगर 4k + 2 टाइप का नंबर है तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी -1। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ माइनस आयोटा कब कब आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखती हूँ, सबसे पहले माइनस आयोटा आया, आयोटा का क्यूब। अब माइनस आयोटा कब आया, आयोटा की पावर 7, ऐसे ही 4 ऐड करूँगी, 7 + 4 11। ठीक है, यानी इस टाइप के नंबर्स पे क्या आ रहा है हमारा माइनस आयोटा। 3 7 1 11, इन सारे नंबर्स को किस टाइप में लिख सकती हूँ 4k + 3, यानी अगर आयोटा की पावर 4k + 3 है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है माइनस आयोटा, और जहाँ पे k क्या है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी अगर k की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ तो 4 2 8, 8 + 3 11, यानी आयोटा की पावर 11 क्या होगी माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4k + 3 टाइप का अगर कोई नंबर है तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, आयोटा की पावर 4k + 3 क्या हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, अब चेक करती हूँ कि 1 कब कब आ रहा है, आयोटा की किस पावर के लिए 1 वैल्यू आ रही है हमारी। ठीक है, सबसे पहले 1 कब आया आयोटा की पावर 4 पे, फिर 7 पे आया माइनस आयोटा, फिर 8 पे क्या आएगा 1, आयोटा की पावर 8 पे भी क्या आ रहा है 1, यानी 4 8 12 इस टाइप के नंबर 4 4 ऐड करती जाऊंगी, यानी आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो मेरा आयोटा की पावर क्या आएगी 1। ठीक है, क्लियर, आयोटा की पावर 4k = 1। अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो आंसर क्या आएगा 1। अब क्या रह गया हमारे पास -1 हो गया, माइनस आयोटा हो गया, 1 हो गया, अब मेरे पास रह गया आयोटा। अब मुझे चेक करना है कि आयोटा की किस पावर के लिए आ रहा है। आयोटा सबसे पहले आया आयोटा की पावर 5 के लिए, फिर आएगा
9 के लिए, यस, आयोटा की पावर 9 के लिए, ठीक है। यानी आयोटा की पावर क्या लेनी पड़ेगी मुझे, 4k + 1, ठीक है, जहां पे k क्या है 0 1 2 1 2 3, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करती तो यानी आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा, आयोटा, अब k की जगह क्या पुट कर दूँ 1, 4 × 1 + 1 5, यानी आयोटा की पावर 5 भी क्या होगी आयोटा। ऐसे ही k की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 2, 4 × 2 + 1 9, यानी आयोटा की पावर 9 क्या आएगी आयोटा। यानी आयोटा की अगर पावर 4k + 1 टाइप का नंबर है तो मेरा आंसर क्या आएगा आयोटा, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल। अभी तो हमें सारी आयोटा की पावर 7 तक तो हमने निकाल लिया। अगर मुझे आयोटा की पावर कुछ बड़ा नंबर आ जाती है फिर कैसे निकालूंगी, फिर मैं इसकी हेल्प से निकालूंगी। मुझे चेक करना पड़ेगा वो नंबर किस फॉर्म का है, ठीक है। आयोटा की पावर मैं लेती हूँ 100 निकालना मुझे आयोटा की पावर। अब मुझे चेक करना है कि 100 को 100 4k + 2 टाइप का नंबर है या 4k + 3 का या 4k या 4k + 1, ठीक है। 100 क्या है, 100 को मैं क्या करूँगी 4 से डिवाइड करूँगी और चेक करूँगी मेरा रिमाइंडर क्या है, ठीक है। 100 को मैंने किया 4 से डिवाइड, तो 4 25, ये तो 4 का मल्टीपल है। 100 को क्या लिख सकती हूँ 4 × 25, यानी ये किस टाइप का नंबर है 4k, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। यानी आयोटा की पावर 100 क्या होगी, अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1, और 100 क्या है मेरा 4 का मल्टीपल, तो आयोटा की पावर 100 क्या होगी 1, क्लियर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब आयोटा की पावर 47 चेक करती हूँ क्या होगी 47, मुझे चेक करना है 47 को मैं क्या करूँगी 4 से डिवाइड और फिर चेक करूँगी उसका रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। 4 को मैंने किया तो 4 11 = 44, 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी ये क्या है 4 × 11 + 3, 47 को क्या लिख सकती हूँ 4 × 11 यानी 44 + 3 यानी 47, यानी किस टाइप का नंबर है 4k + 3, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। तो 47 किस टाइप का नंबर है 4k + 3 का। और अगर आयोटा की पावर 4k + 3 होती है तो मेरा आंसर क्या आता है माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 47 = माइनस आयोटा, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे जनरल फॉर्मूले हैं, हम इनकी हेल्प से कितनी भी बड़ी पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे नेगेटिव पावर्स की। ये सब क्या थी अब हमारी पॉजिटिव पावर्स, नेगेटिव पावर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। आयोटा की पावर -1 लेती हूँ, ठीक है। आयोटा की पावर -1 किसके इक्वल होगी 1 आयोटा के, और अब ये क्या आ गया आयोटा आ गया नीचे, ठीक है। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो कैसे निकालती हूँ क्या कर लेती हूँ जैसे हम रैशनलाइज करते थे अपनी पिछली क्लासेस में, ऐसे ही मुझे क्या करना है इस आयोटा है तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड, ठीक है। ये क्या बन गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यानी आयोटा अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, यानी आयोटा का इन्वर्स किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के, ठीक है। ऐसे ही आयोटा की पावर -2 देखती हूँ क्या होती है, इसको क्या लिख सकती हूँ 1 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1 विच इज इक्वल्स टू -1। ऐसे आयोटा की पावर -3 निकालो, इसको क्या लिख सकती हूँ 1 आयोटा का क्यूब, और आयोटा का क्यूब क्या होता है 1 आयोटा, ठीक है।
और अब क्या करूँ, इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आयोटा से भी डिवाइड कर देती हूँ ताकि मेरा नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाए। 1 इंटू आयोटा आयोटा, अब ये क्या आ गया माइनस आयोटा इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होएगा -1 यानी आयोटा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं अपनी नेगेटिव पावर्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं आयोटा की पावर -37 निकालना है मुझे। अब मेरे पास अगर नेगेटिव पावर आ रही है और बड़ी आ रही है, वो भी मैं इसकी हेल्प से निकाल सकती हूँ। बस आयोटा की पावर -37 को कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन आयोटा की पावर 37 और 1 अपॉन आयोटा की पावर 37 क्या होगी, चेक करना पड़ेगा मुझे 37 किस टाइप का नंबर है। 37 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 इंटू 9 + 1। ठीक है, लिख सकती हूँ ना 37 को 4 इंटू 9 + 1, यानी ये किस टाइप का नंबर है, 4k + 1 टाइप का नंबर है। यानी अगर आयोटा की पावर कैसी आ रही है 4k + 1 और 4k + 1 आ रही है तो आंसर क्या आएगा आयोटा, यानी आयोटा की पावर 37 किसके इक्वल है, आयोटा के। सो 1 अपॉन आयोटा। ठीक है, और 1 अपॉन आयोटा को कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, ये किसके इक्वल होगा आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1 यानी माइनस आयोटा। आयोटा की पावर -37 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से हमारी नेगेटिव पावर्स भी निकाल सकते हैं। बस मुझे क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह हम निकालते हैं पावर्स। क्लियर? अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में यही पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, आयोटा को क्या लेट करते हैं हम, आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसकी हेल्प से फिर हमने सारे नंबर्स निकाल सकती हूँ मैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर उनकी वैल्यू क्या हो नेगेटिव। कैसे, अब स्क्वायर रूट ऑफ -5 क्या था, कैसे लिख सकते हो उसको, -1 इंटू 5। ठीक है, और ये किसके इक्वल होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ AB किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B। लेकिन क्या कंडीशन होती है, या तो दोनों पॉजिटिव हो मेरे नंबर, यानी या तो AB पॉजिटिव होना चाहिए यानी AB ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और B भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या दोनों में से एक पॉजिटिव हो जाए। मान लेती हूँ अगर A पॉजिटिव हो गया तो B, अगर B नेगेटिव है तो A को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, या तो A नेगेटिव है B पॉजिटिव है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B इफ़ क्या होना चाहिए कंडीशन कि दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए और A और B की वैल्यू दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है या तो दोनों पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, तब ये हमारी रिजल्ट होल्ड करता है। अगर A क्या हो जाए नेगेटिव और B भी क्या हो जाए नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसको दिखाने के लिए कि ये इसके इक्वल नहीं होता अगर दोनों क्या हो जाए मेरे नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल A ले लेती हूँ -2, B क्या ले लेती हूँ -1, दोनों ले लिए नेगेटिव। ठीक है, तो अब निकालती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ AB।
यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू -2 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और स्क्वायर रूट ऑफ -2 किसके इक्वल होएगा, √2 आयोटा के, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होएगा, आयोटा के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल आ रही है, यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों इक्वल है नहीं। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इफ ए एंड बी आर लेस देन 0। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसलिए ही मैंने ये स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अगर ए क्या है मेरा पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ -a किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए आयोटा, ठीक है। कंडीशन क्या है, ए क्या होना चाहिए मेरा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होएगा तभी तो ये नेगेटिव रहेगा अंदर साइन, और तभी क्या होएगा, आयोटा आएगा। अगर ए भी नेगेटिव हो गया तो माइनस इंटू माइनस ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो तो हमारा सिंपल एक रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट, अगर किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो। क्लियर? अब पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। जैसे हमने रियल नंबर्स में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या है, वो सारी आइडेंटिटीज है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं Z1, मान लेती हूँ a प्लस आयोटा बी है, Z2 भी क्या है, एक मेरा c प्लस आयोटा डी टाइप का नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। सो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2, ठीक है। ऐसे ही हमने ये ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही अगर Z1 और Z2 मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वैसे ही आइडेंटिटी होल्ड करेगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इसके इक्वल क्यों होता है। कैसे लिख सकती हूँ Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर को, यानी Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये इक्वल होएगा इसके। अब क्या करूँ, मल्टीप्लीकेशन Z1 इंटू Z1, ठीक है, Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z2, ठीक है। Z1 इंटू Z1, Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z2, Z2 का स्क्वायर। अब Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है, Z2 इंटू Z1 के। किया था ना हमने कि मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कम्यूटेटिविटी, यानी Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। सो इसको क्या लिख सकती हूँ, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, यानी Z1 का स्क्वायर Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे ना यही Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1, क्लियर, ठीक है। तो ये था इसका प्रूफ।
ठीक है, ऐसे ही हम बाकी आइडेंटिटीज़ भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यही वाली प्रूव करने वाली हूँ और बाकी सारी आपको खुद ट्राई करनी है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ लिख देती हूँ मैं। सेकेंड आइडेंटिटी है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होएगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2। ऐसे ही Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल होएगा? Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर। क्लियर? सेम वैसे ही है, Z1 माइनस Z2 का क्यूब, ये किसके इक्वल होएगा? Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। क्लियर? सारी आइडेंटिटीज वैसे ही है। अब इसके बेसिस पे कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। ये निकालना है मुझे। निकाल सकती हूँ इस आइडेंटिटी की हेल्प से? कैसे निकलेगा? क्या करूँ? सबसे पहले Z1 का क्यूब, और Z1 यानी 5। ठीक है, 5 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब। अब क्या करूँ? माइनस 3। Z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, और Z2 की वैल्यू क्या है? 3 आयोटा। ठीक है, माइनस 3। Z1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर और 3 आयोटा प्लस 3 इंटू Z1 यानी 5 और Z2 यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 5 का क्यूब 125 माइनस 3 आयोटा का क्यूब किसके इक्वल होएगा? 3 आयोटा का क्यूब। इसको लिख सकती हूँ 3 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब। 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब अभी पढ़ा था ना, आयोटा का क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस 27 आयोटा। ठीक है, माइनस 27 आयोटा। अब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 25 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 5 15। 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होएगा? 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1, सो -9। ठीक है, या गया 125 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा। ये क्या आ गया? 25 इंटू 3 इंटू 3 9, 25 इंटू 9 यानी 225 माइनस 225 आयोटा, माइनस 9 इंटू 15 यानी माइनस 135। ठीक है, अब क्या करूँ? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ले आऊँ। रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। 125 और -35 यानी -10। ठीक है, अब 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 198 आयोटा। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? 5 माइनस 3 आयोटा के क्यूब की। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या किया? इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस नंबर को किस फॉर्म में ले आए? एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। क्लियर? अब क्या करने वाले हम? अब तक हमने जितना भी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर
और आइडेंटिटी की बेसिस पे तो कर लिया, पावर की बेसिस पे भी कर लिए वैसे। फर्स्ट क्वेश्चन 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। मुझे इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यानी रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा है। ठीक है, अब क्या करूँ? इसको मल्टीप्लाई कर लूँ। 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, 5 इंटू -3/5 और आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर यानी -1, -3 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब 3 आ गया। अब 3 को कैसे लिख सकती हूँ? a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में, 3 प्लस आयोटा इंटू 0। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, ये फाइंड करना है मुझे। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। क्या करूं? पावर की हेल्प से करूंगी। आयोटा की पावर 9 निकालती हूँ सबसे पहले। 9 किस टाइप का नंबर है? 9 को कैसे लिख सकती हूँ? 4 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4k प्लस 1 का नंबर है। ठीक है, तो 4k प्लस 1 टाइप का नंबर किसके इक्वल होएगा? 4k प्लस 1 आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 19, ये किसके इक्वल होएगा? आयोटा की पावर 19। 19 को कैसे लिख सकती हूँ? 4 इंटू 4 16 प्लस 3 यानी 4k प्लस 3 टाइप का नंबर। और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 किसके इक्वल होती है? माइनस आयोटा के। तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा। अब क्या करूँ? सिंपली ये वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। आयोटा की पावर 9 इज इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा की पावर 19 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न। ठीक है, तो कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड? इसको कैसे लिख सकती हूँ? 5 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करूँ? इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए? इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी 1 प्लस √2 आयोटा से। ठीक है, क्या बनेगा? अब इधर 5 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 1 माइनस नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 1 माइनस √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, कोई आइडेंटिटी बन रही है? 1 माइनस √2 आयोटा 1 प्लस √2 आयोटा बन रही है कोई आइडेंटिटी? यस। कौन सी? z1 माइनस z2, z1 प्लस z2, और वो किसके इक्वल होती है? z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर। z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, और z2 की क्या वैल्यू है? √2 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1, 2 इंटू -1 -2, एंड एक माइनस इधर +2।
ये किसके इक्वल आ गया? 3 के। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 1/3 5 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई? यहाँ पे करते हैं सॉल्व। क्या करना है मुझे? 5 प्लस √2 आयोटा, क्या करूँ? इसका रियल पार्ट इंटू इसका रियल पार्ट, 5 इंटू 1 5 माइनस √2 इंटू √2 यानी 2 प्लस आयोटा, इसका रियल पार्ट इंटू इसका इमेजिनरी पार्ट यानी 5 √2। यहाँ पे क्या आएगा? √2 इंटू 1 यानी √2। क्या बन गया? 1/3 5 माइनस 2 3 प्लस आयोटा 5 √2 प्लस √2 6 √2। ठीक है, अब 3 कॉमन निकाल लूँ। ये क्या बन गया? 3 1 प्लस आयोटा 2 √2। ठीक है, 6 को क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 2, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 2, यानी किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस आयोटा इंटू 2 √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होएगी? 1 प्लस आयोटा 2 √2। क्लियर? एक क्लास क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन इज माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का क्यूब, ये फाइंड करना है मुझे। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। और कैसे करूँगी? अब मेरे पास क्या है? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एसोशिएटिविटी की प्रॉपर्टी तो याद होगी, उसकी हेल्प से क्या कर सकती हूँ? या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा किसके इक्वल होगा? -2 आयोटा स्क्वायर और साथ में -1/8 आयोटा का क्यूब। आयोटा स्क्वायर -1, सो -2 इंटू -1 2। अब क्या करूं? इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? 2 -1/8 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब। ठीक है, क्यूब इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? -1/8 का क्यूब, वो किसके इक्वल होएगा? -1/8 इंटू 1/8 इंटू 8। क्यूब हो रहा है तो नेगेटिव साइन रहेगा। और आयोटा का क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा। ठीक है, -1 माइनस, तो ये क्या बन गया? 2 आयोटा अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। ये किसके इक्वल हो गया? 4, यानी 4 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64 एंड 64 इंटू 4 इज इक्वल्स टू अपॉन 256। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा आंसर। अब मुझे इस आंसर को किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, आयोटा अपॉन 256, इसको कैसे लिख सकती हूँ? 0 प्लस आयोटा अपॉन 256, यानी इसका रियल पार्ट क्या है? 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 अपॉन 256। क्लियर? तो यही था आज की क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। If these videos are helpful, please like, share and subscribe our channel. Thank you.